औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोशीज़ा डाइजेस्ट की मदीरा मोहतरमा मुनज़्ज़ा सहा मिर्ज़ा एक हुकूमती मेंबर कौमी असम्बली के जुल्म का शिकार हैं और इस जुल्म में जो है वो हुकूमती अदारे और हमारी अदालतें जो हैं वो उनको इंसाफ मुहैया नहीं कर पा रही। मैंने इसके हवाले से चंद दिन पेशतर एक प्रोग्राम भी किया। उसके बाद कल भी मैंने इसके हवाले से यूट्यूब पे एक वीडियो की, आज फिर कर रहा हूँ। हमारे माशरे में अदल इंसाफ का बोल बाला है, इसलिए नहीं हो सका कि हमारे माशरे में माशी ऊंच नीच इतनी ज़्यादा है कि इस फ़र्क को दूर करने के लिए उस निज़ाम की अशद ज़रूरत है जिस निज़ाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज़ फरमाया। पूरी दुनिया में जिन मुल्कों में माशी तगाफ़त इस नहज पर पहुँच जाए, पूरी दुनिया में माशी जो तब्दीली है, माशी जो ऊंच नीच है वो इतनी ज़्यादा हो जाए, तो फिर वो लोग जो इस माशी दहशतगर्दी का शिकार होते हैं उनको हर तरह की फिर जो है वो महरूमियों का सामना करना पड़ता है। हमारे माशरे में माशी ऊंच नीच इतनी ज़्यादा है कि इस फ़र्क को दूर करने के लिए उस निज़ाम की अशद ज़रूरत है जिस निज़ाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाफिज़ फरमाया। पूरी दुनिया में जिन मुल्कों में माशी तौर पर इंसाफ है उन मुल्क का माशरती ढांचा इंसानों के रहने के काबिल है। जब माशी गैप इस नहज पर पहुँच जाए कि चंद फ़ीसद तबके ने पूरी कौम को यरगमाल बना रखा हो और अवामुल नास शूदर से बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो, तो फिर किस तरह इन नाइंसाफ़ियों का रोना रोया जाए। पाकिस्तान में निज़ाम मईशत चंद हाथों में मुर्तकिज़ है और यूँ दौलत परस्त तबके ने 20-22 करोड़ आवाम को यरगमाल बना रखा है। फिर यही माशी जुल्म हर तरह के जुल्म को जन्म देता है। कोई किसी को कत्ल करे, कोई डाके मारे, कोई किसी को हरासा करे, उसकी सुनवाई कहीं नहीं होती। दौलत हाथ में हो तो फिर आप इस माशरे के अंदाता हैं, आप ही हुक्मरान हैं, आप ही मुनसिफ हैं, आप ही स्याह सफ़ेद के मालिक बन जाते हैं। हमारे माशरे में गरीब होना इतना बड़ा जुर्म है कि इसका मुदावा मुमकिन ही नहीं है। अरकान असम्बली जब आवाम के वोट से हुकूमत में आते हैं और उनका काम आवाम की खिदमत और उनकी तकालीफ का अजाला करना होता है, लेकिन पाकिस्तान में मेंबर असम्बली बनने का मतलब है आपके हाथ में लाइसेंस आ जाता है कि आप जिसकी चाहे इज़्ज़त उछाल दें और जिसकी चाहे ज़िंदगी ख़त्म करवा दें। ऐसे माशरे जुल्म के माशरे हुआ करते हैं। इन माशरों में फिर कहरे खुदाबंदी नाजल होकर रहता है। चंद दिन पेशतर यह खबर सोशल मीडिया के ज़रिए से मिली कि दोशीज़ा डाइजेस्ट की मदीरा मोहतरमा मुनज़्ज़ा सहा मिर्ज़ा बदतरीन हरासमेंट का शिकार हैं और पिछले 10 सालों से वो एक ऐसे शख्स के जुल्म का निशाना बनी हुई है जो कि इस वक्त हुकूमती जमात में है। जी हाँ, जनाब जमील साहब MNA जो कि उनके साबिक़ शोहर हैं, वो इनसे तलाक़ ले चुकी है, लेकिन वो अपनी ताकत के नशे में MNA साहब जो हैं वो मुनज़्ज़ा सहा मिर्ज़ा को निशान इबरत बनाने पर तुले हुए हैं। जनाब MNA साहब खुदा बन बैठे हैं और मोहतरमा मुनज़्ज़ा सहा मिर्ज़ा की ज़िंदगी को जो है वो अजीरन बनाने के लिए माशी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी उनको हरासा कर रहे हैं। मोहतरमा मुनज़्ज़ा सहा मिर्ज़ा कराची में हैं, लेकिन दूसरे शहरों में इन पर मुकदमात जो है वो कायम करके इनको शदीद तरीन ज़हनी तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है। मुनीज़ा साहबा पर होने वाले जुल्म में हमारे हुक्मरान अशराफिया मुकम्मल तौर पर शामिल है। हमारा बोसीदा निज़ाम इंसाफ आम शख्स को इंसाफ देने की सलाहियत से महरूम है। जब मुनज़्ज़ा से मेरी गुफ्तगू हुई तो उनका कहना था कि उन्होंने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी मज़कूरा MNA की चीरा दस्तियों और जुल्म के हवाले से दरख्वास्त दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। 50 साल से चलने वाले पब्लिशिंग हाउस की मालका जो कि ख़ुद सहाफ़ती तंजीमों की ओहदेदार है, अगर उनको इंसाफ नहीं मिल रहा तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसाफ कितना मुश्किल है। जनाब वज़ीर आज़म चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गवर्नर सिंध इस बात का नोटिस लें कि खातून इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की सरज़मीन पर जिस तरह की तकलीफ़ों को सामना कर रही है उसका अज़ाला करना किसका फ़र्ज़ है। क्या आप मोहतरमा मुनज़्ज़ा साहिबा भी किसी मोहम्मद बिन कासिम को पुकारें? इंसानी हकूक़ की लंबरदार तंजीमों को आगे बढ़कर अपना किरदार अदा करना होगा और मोहतरमा मुनज़्ज़ा सहा मिर्ज़ा पर होने वाले जुल्म को रोकना होगा।
कुफर का माशरा कायम रह सकता है, लेकिन जुल्म नाइंसाफ़ी के माशरे तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। मोहतरमा मुनज़्ज़ा साहब मिर्ज़ा को इंसाफ चाहिए। इस मकसद के लिए जनाब वज़ीर आज़म साहब अपना किरदार अदा करें। आलमी अखबार के चीफ़ एडिटर जनाब सफदर हमदानी और डिप्टी एडिटर डॉक्टर निगर नसीम ने जो आवाज़ उठाई है, हम उनके साथ हैं और मोहतरमा मुनज़्ज़ा साहब मिर्ज़ा को इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। इंसाफ लेने के लिए, और ख़ातून भी जो सहाफ़ी है जिसका डाइजेस्ट सच्ची कहानियाँ दोशीज़ा डाइजेस्ट 50 बरसों से चल रहा है, अगर ऐसे लोगों की आवाज़ भी नहीं सुनी जा रही तो ऐसा शख्स जो कि दूर किसी गांव घोट में बैठा हुआ है, जिसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं, उसको इंसाफ कौन देगा? अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम करे। अल्लाह पाक हम सब पर अपना करम करे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।